अभी-अभी मैं कुछ जगहों से भ्रमण करके आया हूँ और कुछ मतदाताओं से भी बात हुई। मैं बिस्फी मधुबनी के बारे में बता रहा हूँ। तो एक मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोले कि भैया मैं चाय बेचता हूँ और मेरी पत्नी बीमार है, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। मैंने उनकी बात को पूरे ध्यान से सुना और कहा कि ठीक है, हम मदद करते हैं आपको। फिर वहीं से कुछ देर बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आया और कहा कि भैया आप रुकिए ज़रा, इस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं। ये व्यक्ति अनवरत 10 वर्षों से 2014 से यही काम करता रहा है। बड़ा हट्टा-कट्टा है। जहाँ भी जाता है ये व्यक्ति मेरे पड़ोस में रहता है। मैं इनके बारे में जानता हूँ। ये व्यक्ति सबसे कहता है कि मैं चाय बेचता हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है। और सही बात तो ये है भैया, वो तीसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सही बात तो ये है भैया कि इस व्यक्ति के पास में ना पत्नी है, ना ये व्यक्ति चाय बेचता है, न इस व्यक्ति को घर है, न इस व्यक्ति को परिवार है। इस व्यक्ति के पास में तो कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा कि भैया क्या बात है? ये सच बात है? तो फिर वो व्यक्ति रो के मुझसे बताने लगा कि भैया ये तो सच बात है। चूँकि हमारी आदत बन गई है कि मैं जगह-जगह लोगों से जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ एक अलग तरीके से लोगों को गारंटी देता हूँ। गारंटी की भी मैं गारंटी देता हूँ, मैं कोई चाय बेचता नहीं हूँ, मेरे पास कोई पत्नी नहीं है। मैं केवल लोगों से माँगता हूँ। तो मैंने कहा कि आप इस पैसे को करते क्या हो? तो फिर उस तीसरा व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये व्यक्ति अपने दोस्त यार में ये पैसा ले जाके खर्च करता है और दोस्तों के साथ उड़ाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही तो वक़्त है। हमारे देश को भी किसी व्यक्ति ने 2014 से 2024 तक, इस चुनाव तक यही अलग-अलग जगहों पे जाके अलग-अलग बातें कहनी शुरू कर दी। हम लोग उनके झांसे में आ गए और देश को हम लोगों ने उनके हवाले कर दिया। जबकि अगर थोड़ी-सी अगर इस पे हम लोग सोचें, 10 साल में हमने काम क्या किया? हमने 10 साल में भारत का विकास क्या किया? हमने 10 साल में युवाओं को दिया क्या? हमने 10 साल में गृहिणी को दिया क्या? हमने 10 साल में किसानों को क्या दिया? हमने 10 साल में व्यापारियों को क्या दिया? हमने 10 साल में भारत को क्या दिया? और ये एक नई जुमला कि 400 पार, और भारत अब की बार अगर 400 पार आया तो हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे। आप बताइए, हम दुनिया में विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जुमलों से बनेंगे। विश्व गुरु बनने का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा कि हमारे नाम से कोई देश थर-थर काँपता हो? हमारे नाम से कोई देश, हमें अर्थ में आज़ादी मिल गई, हमें राजनीति में आज़ादी मिल गई, हमने समाज में सुधार किया, हमने समाज में वैमनस्यता को हटाया क्या, हमने समाज में समतामूलक समाज बनाया क्या, फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? हम भारत में तो पहले भारत का गुरु बन जाए। प्यारे भाइयों, हम कहना चाहते हैं, इसीलिए जो देश के कर्ता-धर्ता होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 10 साल में जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो विगत 70 सालों का हवाला देते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। और जैसा लगता है कि जैसे हम पंचायती राज का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को ज़रा आप गौर फरमाइए, इस बात पे ज़रा आप संवेदनशील होइए। ये तरह-तरह की कहानी, तरह-तरह के क्षेत्र में जाके, तरह-तरह के लोगों को भरमा के, ये देश इससे चलने वाला नहीं है। देश चलते हैं रोज़गार से, देश चलते हैं प्यार से, देश चलते हैं त्याग से, देश चलते हैं विकास से, और देश कोई खैरात से नहीं चलता। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज जो हम चर्चा करते हैं कि 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, विगत कुछ दिन पहले तो आपको एक परिवार में एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलता था। एक पैसा से मिलता था, एक मुफ्त में मिलता था। पैसे वाले अनाज को आपने क्या कर दिया? वो अनाज काट के आपने मुफ्त कर दिया। आप ज़रा सोचिए कि पैसा से जब हम अनाज खरीदते थे तो अनाज हमको कितने में मिलता था? तो आप हमें 5 किलो अनाज पे हम पे मेहरबानी कर रहे हो आप। ये कोई मेहरबानी की बात नहीं है दोस्तों।
ये भरमाने की बात है। इसको ज़रा आप सोच लीजिए, ये सोचने का वक़्त है। ये सोचने का इसलिए वक़्त है कि आपको केवल 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, आपको रोज़गार चाहिए। आप जहाँ हैं, वहाँ रोज़गार करने की हमको सुविधा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम जहाँ हैं, हमारे बच्चे को पढ़ने की सुविधा चाहिए। आप आज मैं अगर आपसे दावे के साथ अगर कहूँ कि आपके बच्चे को सही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, आपके बच्चे अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो क्या उनके लायक वातावरण तैयार है कि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो जॉब वैकेंसीज़ निकलती है क्या? इस पे भी ज़रा आप गौर फरमाइए। हम कब तक भटकते हुए मुद्दे पे अपना ध्यान अटकाना चाहते हैं? इसीलिए ये ख़ास चुनाव है, देश के प्रति, हमारे प्रति भी और समाज के प्रति भी। थोड़ा जागरूक होइए और अपने देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाइए। मतदान करके अपने देश के भविष्य को हम सभी उज्ज्वल बनावे और बहकावे में ना आवे। देश के मुखिया का परम कर्तव्य होता है कि अब जो हम 2024 में जीतेंगे, हम काम क्या करेंगे, हमारा विज़न क्या होगा। देश विज़न से चलता है, देश सोच के अच्छे तरीके को ज़मीन पे लाने से चलता है, देश रोज़गार से चलता है, देश व्यापार से चलता है, देश प्यार मोहब्बत की बुनियाद से चलता है, देश नफ़रतों के बाज़ार से नहीं चलता। देश मंगलसूत्र, मछली, मुर्गा, मुसलमान की कहानियों से नहीं चलता है। ये देश त्याग से बना है, ये देश तपस्या से बना है। जब हम बात करते हैं ये देश राम का देश है, ये देश कृष्ण का देश है, ये देश गुरु नानक का देश है, ये देश गुरु गोविंद सिंह का देश है, ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। ये देश ना जाने कितनी कुर्बानियों से बना हुआ देश है। किसी मनगढ़ंत व्यक्ति को अपना आप देश का मुखिया बनाने की ना सोचे। धन्यवाद आप सबका। मैं मोहन जी हूँ, हमारा चैनल है डीएम मोहन जी। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपका बिस्फी का बेटा। मैं चाहता हूँ कि हम अपने चैनल के द्वारा आपके घर तक पहुँचे और आने वाले समय में हम ज्वलंत समस्याओं पे हम बिस्फी में हमें क्या चाहिए, मधुबनी में क्या चाहिए, बिहार में क्या चाहिए, हम अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और हर चीज़ की समाज में क्या ज़रूरत है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी मुद्दों पे एक वातावरण तैयार करें। अभी तो मेरे चैनल का ओपन किया हुआ तकरीबन 15-20 दिन हुए हैं। अच्छा व्यू अब मुझे आ रहे हैं, 3000 के करीब मेरे पास व्यू अभी तक हैं। 40 व्यक्ति ने सब्सक्राइब किया है और वॉच टाइम भी मेरा 40-45 घंटे का हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अब इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो, मुझे भी अच्छा लगे और आप तक हम अपनी जानकारी को साझा करें। अपने चैनल के माध्यम से आपको हम जागरूक करें। फ़िलहाल इस ख़ास बात के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।